Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा क्लासेस विजयनगर में आपका फिर से स्वागत है। जिस तरह से आपने हमारी पुरानी वीडियोस को, इसके पहले वाली वीडियोस को व्यूज़ और लाइक्स दिए हैं, आपके प्रेम और सहयोग का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस को और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। अच्छा, एक बात जो मुझे आपको वापस बतानी है कि काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, अलग से मैसेज आता है अलग मीडिया से कि काफ़ी दिक्कत आ रही है, मोटिवेशन नहीं है सर, पढ़े कैसे, काफ़ी टाइम हो गया सर, कोरोना के चक्कर में 2-3 महीने से छूट गई है कितों की पढ़ाई, कितों को विश्वास ही नहीं है कि कब वैकेंसी निकलेगी, कब पेपर होंगे, इस वजह से कुछ चीज़ें छूट गई हैं। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिलेक्शन तो होंगे, सिलेक्शन केवल उसी का होगा जो पढ़ रहा है, ये बात पक्की है। आज नहीं तो कल वैकेंसी, कंडीशन सबके लिए सेम, सबके लिए कंडीशन सेम है। आपकी वैकेंसी आपके लिए, आप ही को नहीं रोका, सब रुके हुआ, पूरी दुनिया रुकी हुई है। जिस दिन भी वैकेंसी निकलेगी, जिस दिन भी पेपर होने वाले हैं, उस दिन उसी बंदे का सिलेक्शन होने वाला है कि जिसकी तैयारी अच्छी है। अब देखिए, अगर हम इस समय ये सब सोचने में रह जाएंगे कि हमारा ये पेपर नहीं हुआ, हमारी ये पढ़ाई नहीं हुई, हम ये नहीं कर पाए सर, ये वो, हमारा मन नहीं लग रहा। बहुत से स्टूडेंट्स की सर हमारी लाइब्रेरी की आदत थी, वहाँ पे पढ़ते थे सर, हमारा घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, ये सब बहाने हैं, सब बहाने में ही गिना जाएगा। हमेशा व्यक्ति की जो सफलता है उसका आकलन उसके परिणामों से ही निकाला जाता है। अगर उसका परिणाम सही है तो वो सफल है, या वो सही है, या फिर वो पढ़ रहा था, उसकी मेहनत दिख रही। आप कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्ज़ाम के समय आप क्या थे, आपकी दिक्कत थी, आपकी तबीयत खराब थी, आपको कोई समस्या थी, आपके घर पे प्रोग्राम था, कोई कुछ नहीं पूछेगा। वो सब गिनती में आएंगे, बहाने के आशय में चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, कोरोना के इस समय में घर में रहना है, ध्यान रखना है चीज़ों का, बीमारी के फैलने का ध्यान रखना है, प्लस हमारी जो कंटिन्यूटी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना है जारी। और मैं आपको ज़्यादा बड़े वीडियोज़ नहीं बना के दे रहा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैथ्स के हैं, काफ़ी देसी जुगाड़ से करते हैं, बहुत सी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट से करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप क्या करें, दिन भर कभी भी आपको दिन भर में कभी भी टाइम मिले तो थोड़ा सा वीडियोस देख के जो मैं 2-4-5 क्वेश्चन करा पा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट बता पा रहा हूँ, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगली बार नेक्स्ट टाइम आपको अपने आप याद आ जाएगा क्वेश्चन देखते ही, तो इनको आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहें। आधा घंटे की वीडियो से, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है, एक बार जब क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा तो काम हो जाएगा, रटना नहीं पड़ता इसमें, है ना। ठीक है, चलिए आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। पूरी तरह प्रतिशत पे डिपेंडेंट था, तो जहाँ प्रतिशत में प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा था, मैंने वहाँ पे सब जगह प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कराए। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। आप सभी जानते हैं लाभ क्या है और हानि क्या है। बहुत सी बेसिक चीज़ें जो आपको पता है, थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि एक चीज़ होता है जिसे बोलते हैं हम क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है भाई? कॉस्ट प्राइस होती है जिस मूल्य में वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य लिखा आए तो भी क्या है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, जिस मूल्य में वस्तु खरीदी जाती है। दूसरा मूल्य होता है विक्रय मूल्य। सर आपको पता है, मैं थोड़ा सा आपका 2-5 मिनट में एक बार रिवाइज करा दूं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य में वस्तु बेची जाती है, जिस राशि में वस्तु बेची जाती है, उसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य, सेल कॉस्ट, सेल प्राइस। और एक और कौन सी लैंग्वेज है, बिक्री मूल्य, ये भी लिखा आता है कई जगह, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, तत्सम तद्भव सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं लाभ कब होगा, जब मैं उसे कम में खरीदूंगा, मतलब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से क्या होगा, कम होगा। और लाभ क्या होगा भाई? लाभ होगा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। क्लियर हुआ? लाभ होगा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, हानि होगी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। लेकिन इस समय क्या होने वाला है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कम होने वाला है। मैंने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो लाभ, मैंने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि है। दोनों का डिफरेंस ही ध्यान रखना है, बड़े में से छोटी चीज़ घटेगी।
क्लियर हुआ? ठीक है, ये दो तीन चीजें आ गई। अच्छा, लाभ और हानि एक तरह से क्या चीज है? अंतर है। अंतर से अंतर प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? अंतर बटा जिससे तुलना की जाए। फर्स्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था। अंतर प्रतिशत क्या होता है? अंतर बटा जिससे तुलना की जाए इनटू 100, यही था ना। तो लाभ प्रतिशत भी क्या होगा? अंतर क्या है? लाभ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या है? लाभ बटा जिससे तुलना की जाए। बहुत एक मोस्ट टॉपिक आने वाला है, बहुत एक मोस्ट पॉइंट मिलने वाला है जहां से क्वेश्चन खेल जाता है। क्या है? जिससे तुलना की जाए। किससे तुलना की जा रही है भाई? क्रय मूल्य से तुलना की जाती है। सेम हानि प्रतिशत बताता हूं मैं क्या है, एक बार फॉर्मूला बता दूं, आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मुंह जवानी आपको बातें समझ में आ जाएंगी। हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। दोनों में आधार क्या है? क्रय मूल्य है। क्या बोला था मैंने आपको? प्रतिशत हमेशा आधार मानकर निकाला जाता है, और यहाँ पर लाभ और हानि में आधार क्या माना जाता है? क्रय मूल्य को आधार माना जाता है। क्लियर हुआ? तो किससे तुलना की जाती है? क्रय मूल्य से। भाई सीधी सी बात है, आप किसी चीज को खरीदेंगे तो आप क्या सोचेंगे, और आपने उसको बाद में बेच दी तो आप क्या सोचेंगे? क्या आधार क्या है आपका उसको जज करने का कि वो लाभ हुआ कि हानि? आपका खरीद मूल्य, आपका क्रय मूल्य आपको कितने में पड़ी। समझे बात? हमें कितने में पड़ी, हमें उससे मतलब है। इसलिए हमेशा इसमें जो भी आधार माना जाएगा वो किसे माना जाएगा? क्रय मूल्य को। एक लाइन में आपको लिखा देता हूं, इसको नोट कर लेना। मैंने आपको बोला था कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे ताकि इसे नोट करते रहना। पॉइंट नोट करने लायक है। क्या है ये पॉइंट? लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत की कैलकुलेशन की गणना में सदैव हमेशा क्रय मूल्य को आधार माना जाता है। क्रय मूल्य को आधार माना जाता है। क्लियर हुआ क्या? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना में हमेशा क्रय मूल्य को आधार माना जाता है। आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि हम खुद पे ही लेके चलते हैं कि हमें ये वस्तु कितने में पड़ी थी, हमने कितने में बेची। क्लियर हुआ? बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा। एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपए में खरीदा तथा 1200 रुपए में बेच दिया। एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा और 1200 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ है भाई? लाभ हुआ है ना? लाभ हुआ है। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत कितना, तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? लाभ। लाभ कितना हुआ भाई? 200 रुपए का लाभ। ठीक, लेकिन किस पर करेंगे? क्रय मूल्य पर करेंगे। हमें कितने में पड़ी थी उस पर गणना करेंगे। कितने पड़े थे? 1000 रुपए पड़े थे। ठीक, तो आपका यह आंसर कितना आ जाएगा? 20% है भाई। 1200, 200 क्या है? 1000 का 20%। आपको 20% का क्या हो गया? लाभ। क्लियर? अगर ये सेम चीज 1200 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेचते तो 20% का क्या हो जाता? नुकसान, हानि। कारण समझे? दोनों का अंतर फिर से 200 आता, दोनों का आधार फिर से क्या होता? 1000। सॉरी, क्वेश्चन ही करके दिखाता हूं। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? किसी भी प्रश्न का ले लेते हैं कुछ भी मूल्य। 500 रुपए में खरीदी हुई वस्तु या 500 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को यदि 450 रुपए में बेच दिया जाता है, देख लीजिए कम हो गया ना, 450 रुपए में बेच दिया जाता है, तो हानि, सौदे पर हुई हानि प्रतिशत बतानी है। क्या है भाई हानि? दोनों का अंतर कितना है? 50 रुपए। हानि ऊपर आएगी 50 रुपए। इसमें नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। कितना है? 500। क्रय मूल्य कितना है? 500। भाई 50 500 का कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है ना। बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मुंह जवानी कर सकते थे। 50 रुपए का नुकसान 500 रुपए पर 10% आपका क्या होगा? आंसर। क्लियर हुआ? ये वही हमारी बिल्कुल बेसिक बातें हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि प्रतिशत। प्रश्न कहाँ से आता है वो देखते हैं। बहुत ही बार आया हुआ प्रश्न, फिर से वही बात,
आया था, आता है और आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, स्टार क्वेश्चन। हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, कभी भी फालतू की बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, एक जो बहुत ही ज़्यादा, इसको एक एज ए ट्रिक यूज लीजिए आप, एज ए ट्रिक इसको नोट कीजिए। क्या है, ए वस्तुओं का क्रय मूल्य, प्रश्न में आएगा ऐसा लिखा होगा। ए मतलब मैंने आपको एक रैंडमली कोई आर्टिकल ले लिया, नॉर्मल क्या है, कोई भी वर्ड आ जाए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। इस तरह के प्रश्न आते हैं, हर बार देखे गए हैं, पीएससी के एग्जाम्स तक देखे गए हैं, एसएससी में देखे गए हैं, और नॉर्मल से नॉर्मल पेपर राजस्थान पुलिस बीएसटीसी तक भी देखे गए। रीजनिंग में एप्टीट्यूड के नाम पे एक आधा क्वेश्चन जरूर फंसा देते हैं, बीएसटीसी में भी। क्लियर हुआ। यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ बी नंबर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, लाभ अथवा हानि की गणना करें, प्रॉफिट परसेंटेज एंड हानि लॉस परसेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, एक सीधी सी ट्रिक यूज लेंगे, a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। सारा खेल किसका है, नंबर्स का है। मैं आपको बताऊंगा ये b नीचे क्यों आया। आप बोलेंगे सर 2 मिनट पहले आपने बोला था कि क्रय मूल्य को आधार माना जाता है, फिर हमने इसको विक्रय मूल्य को क्यों लिया नीचे। मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, फिलहाल आपको ये ट्रिक इसको याद रखना है, रटना है, जो भी आप चाहें वो करिए। ये कंसेप्ट मान लीजिए, क्योंकि इसको दूसरे तरीके से करूंगा बहुत टफ पड़ेगा, आप इसको ऐसे करने की कोशिश करना। क्लियर। जो क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट से होगा उसको बेसिक कंसेप्ट से करेंगे, जहां पर छोटी सी भी ट्रिक आपका बहुत बड़ा काम कर देगी, हम उस ट्रिक को डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो लाभ हो गया, और इसका आंसर नेगेटिव आता है हानि हो गया। इतना कर लेंगे खुद से ना, आंसर पॉजिटिव आया तो लाभ बोलेंगे, नेगेटिव आया तो हानि बोलेंगे। क्वेश्चन लेके देखते हैं, जल्दी आंसर आएगा। प्रश्न है वही प्रश्न जो मैं बोल रहा था वो बोल देते हैं। यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य, यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। यह है क्वेश्चन, लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको अज्यूम करेंगे ये ए था, डायरेक्टली इसको अज्यूम करेंगे ये बी था, फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल टू 12 इंटू 15, सॉरी 12 माइनस 15 अपॉन नीचे क्या आएगा बी आएगा, बी मतलब 15 इंटू 100। क्या आया भाई आंसर, माइनस का 3/15 इंटू 100। 5 का मतलब 20%, लेकिन माइनस है का क्या मतलब है, हानि। हानि क्या हम शब्दों से भी समझ सकते थे, देसी जुगाड़ से भी समझ सकते थे, सीधा सीधा कि 12 संतरों को खरीदने का जो मूल्य है उतने में 15 संतरे बेचे, 3 संतरों का घाटा हो गया ना मूल्य का। क्लियर हुआ, तो आंसर क्या आएगा, 20% की हानि आएगी। ठीक, अब बताएं सर कि सर विक्रय मूल्य को नीचे क्यों ले रखा है जबकि आधार तो क्रय मूल्य को माना जाता है। ये प्रश्न मुझसे बार बार पूछा जाता है, हमेशा हर क्लास में पूछा जाता है। जब भी मैं पूछता हूँ, जब भी ये क्वेश्चन बताता हूँ, मैं आपको वापस आपको भी क्लियर करता हूँ। देखिए क्या है भाई, 15 संतरों का विक्रय मूल्य, ये नंबर्स हैं, क्या ये मूल्य है क्या। विक्रय मूल्य रुपयों में आता है, 50 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, ये क्या है, संख्या है, नंबर्स हैं। तो नंबर्स में तो गेम पलट गया ना। हमेशा प्रश्न जो आते हैं लाभ हानि के, हम अपने आप को क्या मान के चलेंगे, दुकानदार। यही सबसे ज़्यादा गलती होती, हम अपने आप को क्या मान लेते हैं, हम अपने आप को ग्राहक समझ लेते हैं। नहीं, हमें क्या मानना है अपने आप को, हमें मानना है दुकानदार। तब उस लैंग्वेज से ये वाली चीज़ जो है वो हमेशा आपको क्रय मूल्य का आभास देगी और ये नीचे आएगा और आंसर निकलेगा। क्लियर है क्या, ठीक है। a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, एक लाभ वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन है 30 संतरों का क्रय मूल्य
20 संतरों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। 30 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है क्या, प्रश्न समझ आया? सेम प्रश्न है, बस क्या हुआ इस बार संतरे जो हैं उसमें a का मान b से क्या है ज्यादा है। फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, यही लगाएंगे क्या? ठीक है, a माइनस बी में आंसर पॉजिटिव के 10, 20, 100, क्या यहाँ पर 50% आंसर आ जाएगा? आ जाएगा। तो पॉजिटिव आंसर है तो मैं क्या लूंगा? 50% का लाभ। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलिए इसको भी नोट करना, क्वेश्चन दोनों नोट करना, सब कुछ नोट करते चलते रहना, ताकि आपको जब भी रिवीजन करना पड़े तो आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए इसी में दूसरा केस 1 बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। केस 2 सिंपल बेसिक से जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, डायरेक्टली क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दे दिया जाए, लाभ और हानि कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऐसा आएगा जो अभी आपको बताया a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100 से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक और चीज़ बताता हूँ, मैथ से डरते हैं सब, मैथ्स को कैसे खोला जाए इस पर भी हम वीडियो लाएंगे जरूर कि भाई मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए। मैं आपको जरा सी बात बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ से देखें तो मैथ्स को हमेशा भाग में देखिए कि आपके पास कितना टॉपिक है। एक टॉपिक है, इस एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं या ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में? 10 होंगे, मुश्किल से 10 से 12 कंसेप्ट होते हैं। और टोटल मैथ्स के अंक गणित में कितने टॉपिक होते हैं? 10 से 12 टॉपिक होते हैं। अगर मैं 10 इंटू 10 करूँ तो 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150, ज़्यादा से ज़्यादा 150 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार वहाँ से प्रश्न आते हैं। कुछ किसी की ट्रिक्स होती है, कुछ बेसिक कंसेप्ट से होते हैं, कुछ हमारी नॉर्मल जनरल अवेयरनेस से हो जाते हैं। तो हमें कुल मिला के इन्हीं पे तो वर्क करना है। एक बार अच्छे से वर्क करो, दूसरी बार रिवाइज करो, तीसरी बार रिवाइज करो, चौथी बार में कंप्लीट, ये होता है। ठीक, चलिए केस थर्ड, तीसरा हो गया ना। तीसरा टाइप क्या है? देखिए इसी लैंग्वेज में एक और क्वेश्चन फंसता है, लैंग्वेज देखना। 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताइए। लैंग्वेज कुछ कुछ वैसी है लेकिन प्रश्न बिल्कुल अलग है। क्या भाई, 36 वस्तुओं को बेचा जाए तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया? लाभ हो गया। क्लियर हुआ? तो अब हमको क्या निकालना है? लाभ अथवा हानि प्रतिशत। देखिए इसके लिए बहुत सी अलग अलग बुक्स अलग अलग ट्रिक्स देती हैं। एक बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले दिन जो बताई थी, क्या थी भाई? मैंने आपको बताया था अगर कमी प्रतिशत निकाली जाए तो नीचे पॉजिटिव का साइन आएगा, वृद्धि प्रतिशत बोली जाएगी तो नीचे माइनस का साइन आएगा। क्या वहीं से हम इसको भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, एक ही ट्रिक से 10 तरह के क्वेश्चन होते हैं अलग अलग। ये देखना, लाभ बोला जाएगा, लाभ का मतलब क्या हुआ? वृद्धि। लाभ बोला जाएगा तो मैं नीचे क्या करने वाला हूं? माइनस। अब वहां तो 100 थे, 25% का कम ज़्यादा ऐसा तो 100 से माइनस करते थे। यहाँ पर किससे माइनस करेंगे? दोनों संख्याएं आपके सामने हैं। ऊपर क्या आएगा? कमी या वृद्धि? 4। हमेशा इसी लैंग्वेज में प्रश्न आएगा। ठीक, नीचे क्या आएगा? लाभ है तो माइनस, मैं क्या करता हूँ 36 में से माइनस कर देता हूँ। क्या क्लियर हुई क्या बात? अंतर दोनों का ऊपर, नीचे क्या आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि लाभ बोला, वृद्धि बोलते हैं तो माइनस लगता है, कमी बोलते हैं तो प्लस लगता है। क्लियर हुआ क्या? यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? 4/32 4/32 into 100 1/8 into 100 आंसर विल बी 12.5%। 12.5% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है? समझ आई क्या बात? ऐसे हम इस काम को करने वाले हैं। ठीक है, यही इस प्रश्न में अगर वो दूसरा दे देता, क्या देता? कि 36 वस्तुओं, 36 पेंसिल मान लो, पेंसिलों को
बेचने पर 36 पेंसिलों को बेचने पर 9 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ था ना पहले, इस बार हानि ले लेते हैं, हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताइए। यह आपका क्या है, प्रश्न है। 36 पेंसिलों को बेचने पर 9 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताइए। क्या करेंगे भाई, हानि है तो नीचे प्लस करेंगे, ऊपर आएगा अंतर, इनटू क्या हो जाएगा 100, 9/45 इंटू 100, 1/5 इंटू 100, क्या इसका आंसर 20% आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐसे करना है। ये आपको मैंने तीसरे तरह का प्रश्न बताया जो लाभ हानि में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, अगर मुझे एक सिंपल प्रश्न पूछा जाता, मुझे बोलता ए ने कोई वस्तु, देखिए प्रतिशत के बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, है ना। ए ने वस्तु 2000 रुपए में खरीद कर बी को 15% लाभ से बेच दी तो बी का क्रय मूल्य कितना है, या बी को वह वस्तु कितने में पड़ी। प्रश्न समझ आया क्या। ए ने वस्तु 2000 में खरीदी, बी को 15% लाभ पर बेच दी। अब मुझे बताइए लाभ और प्रतिशत में मैंने कमी और वृद्धि में आपको क्या बताया था, क्या प्रतिशत वृद्धि से हम ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 15% लाभ का मतलब क्या है, 15% ज्यादा, मतलब 2000 से 15% ज्यादा मूल्य ही तो निकालना है। कैसे निकालते थे, 2000 इंटू 1.15, 15% की वृद्धि तो 1.15 से गुणा करेंगे, 15% की कमी होती तो 0.85 से गुणा कर देता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि, दशमलव हटाया, ये 00, 115 दूनी क्या हो सकता है 230, आंसर क्या आ जाएगा 2300 रुपए में बेची ए ने, और बी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2300 रुपए। इतना सा तो खेल लेंगे ना कि भाई जो ए का विक्रय मूल्य होगा वो बी का क्रय मूल्य होगा। एग्जाम में प्रश्न ऐसे फंसाता है। मैथ्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, सर कैसे करें, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। आपने क्या किया है पता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं है कभी भी, दिक्कत ये आई है। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं 2 3 4 5, लेकिन करते हैं क्या है, प्रश्न को ढंग से पढ़ते नहीं है। प्रश्न को पढ़िए, वो क्या चाहता है वो देखिए, क्या हमें आता है वो लिखिए, और उसके बाद उसको सोल्व करने की कोशिश करना हमेशा होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, 10th बेस तक के क्वेश्चन आते हैं हर तरह की एग्जाम्स में। हाँ, मैं भी उस क्वेश्चन में इसी में 2 लाइन ज़्यादा पूछ लेता तो बड़े लेवल का प्रश्न हो जाता, CGL में आ जाता, और छोटे लेवल का प्रश्न होता तो इसी की 1 लाइन आ जाती। पर आएगी दोनों में, कंसेप्ट दोनों में यही यूज़ होने वाला है। ठीक, मैं आपको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन तक ले जाने की कोशिश करूँगा। बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है हमारे साथ। ठीक है, हानि का प्रश्न देख लेते हैं। 600 रुपए में बेची गई एक वस्तु पर दुकानदार को 600 रुपए में बेची गई एक वस्तु पर दुकानदार को 20% की हानि हुई। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। मैं सभी तरह की लैंग्वेज में वर्ड्स यूज करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम्स में इन सब के लिए आप हैबिचुअल हो जाओ। 600 रुपए में बेची गई वस्तु का दुकानदार को कितने की 20% की हानि हुई। आपको क्या बताना है, वस्तु का लागत मूल्य। मुझे एक बात बताइए, 20% की हानि हुई समझ में आ रहा है, ये 600 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य, ये भी समझ में आ रहा है। पूछ क्या रहा है इस बार, क्रय मूल्य। मान लो क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या था, x था। इस x में क्या हुई है, 20% की हानि हुई है। 20% की हानि मतलब 0.80 से गुणा, आपको क्या मिलेगा 600 रुपए मिलेंगे। x इंटू 0.80 इज इक्वल टू 600। देखो लैंग्वेज को थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा,
आप 600 से 0.80 मत गुणा कर देना, 8 संग करता है सर 480 रुपए। अरे लागत मूल्य तो क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है। क्लियर? x इज इक्वल टू 600 अपॉन 0.80, पॉइंट हटाया तो 00। ठीक है, 6000 में 8 का भाग लगाना, क्या वैल्यू आ जाएगी? 750 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा? 750 रुपए। देख लीजिए कैलकुलेशन थोड़ी सी। 750 रुपए में खरीदी, 600 में बेची, घाटा कितने का हुआ? 150 रुपए का। आधार क्या मानेंगे? 600। क्या 20% आ रहा है? सॉरी 750 नीचे आएगा ना, है ना? इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन को तो आप देख ही सकते। देखो 15 पंजे 75, 5 20, 20% आ गया ना। ऐसे आपको आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी करके इसे ध्यान रखना है कि आपने क्या करा है उस प्रश्न में। क्लियर हुआ? 600 में बेची थी वस्तु को, 20% की हानि हुई, क्रय मूल्य निकालते कैसे? ऐसे निकालते हैं। क्या ये वही प्रश्न था कि भाई नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, जबकि उसमें 20% की हानि हो गई और 1 साल बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो गई? 600 हो गई। सेम प्रश्न था वहां पर उस लैंग्वेज में, यहां पर इस लैंग्वेज में। ठीक हुआ? सर ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में चेन बिजनेस बना देते हैं। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और कुल मूल्य में इतने की हानि हो गई, कितने लाभ हो गया। वो प्रश्न भी सेम ऐसे होगा, बस एक बार गुणे की जगह 2-2 बार 3-3 बार गुणा हो जाए। ठीक है? हाँ, तो एक बेसिक कंसेप्ट और क्या समझ में आया कि जब भी मुझे क्रय मूल्य पूछा जाएगा, दिया जाएगा और मुझे लाभ और हानि प्रतिशत सीधा सीधा दे दे, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? विक्रय मूल्य निकाल सकता हूं। क्लियर हुआ क्या? अगर मुझे क्रय मूल्य दे दिया जाए और लाभ और हानि हमको दे दी जाए, तो मैं विक्रय मूल्य आराम से निकाल सकता हूं, या विक्रय मूल्य दे दिया जाए, लाभ और हानि दे दी जाए तो क्रय मूल्य भी निकाल सकता हूं। ठीक? हमेशा ये फ्लो कौन से वे में होगा? इस वे में होगा। मतलब क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ अगर है तो जैसे 20% का लाभ है तो 0.20 से गुणा करूंगा, और हानि अगर है तो 0.80 से गुणा करूंगा, और मुझे मिलेगा क्या? विक्रय मूल्य मिलेगा। अगर मुझे विक्रय मूल्य दे रखा है, मुझे इसी क्रम में जमा के रखना है और ये निकालना है, तो इसे क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ये संख्या कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। क्लियर हुआ क्या? ये फ्लो ध्यान रखना है, फ्लो। लोग बाग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखना। ये एक और जगह काम में आएगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रय मूल्य, लाभ और हानि प्रतिशत, आंसर क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो समय है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है। कोरोना का समय चल रहा है, घर पे बैठे हैं, पढ़िए, बताते रहिए, शेयर करते रहिए, सारे ग्रुप में आसपास में जुड़े रहिए। आपकी जो भी कोचिंग क्लासेस का जो भी ग्रुप है उसमें इन वीडियोस को शेयर कीजिए। अन्नपूर्णा क्लासेस वाले आपसे चाहते हैं कि आप बस पढ़ते रहिए, इस समय का सही सदुपयोग करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.